बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप मीज़ान बैंक से गाड़ी माहाना किस्तों के ऊपर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि किन शर्त ज़वाबित के ऊपर मीज़ान बैंक गाड़ी फराहम करता है और आपको माहाना किस्त कितनी देना होती है। क्योंकि अगर आप सुजुकी की गाड़ी लेते हैं तो फिर आपको माहाना किस्त कितनी देना होगी, इसकी तफसील आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप होंडा कंपनी की गाड़ी लेते हैं, किया कंपनी की गाड़ी लेते हैं या फिर आप किसी और कंपनी की गाड़ी लेते हैं तो आपको माहाना किस्त कितनी देनी होगी, मुकम्मल तफसीलात मुकम्मल कैलकुलेशन करके इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों कुछ चीज़ें आप नोट कर लें। अगर आप मीज़ान बैंक से न्यू गाड़ी लीज़ करवाना चाहते हैं तो न्यू गाड़ी भी आपको मिल जाएगी। अगर आप ओल्ड गाड़ी लेना चाहते हैं, यूज़ में गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। इसके बाद अगर आप एज आ ओवरसीज़ पाकिस्तानी गाड़ी लेना चाहते हैं तब भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, जॉब या कारोबार पाकिस्तान में करते हैं तब भी आपको गाड़ी मिल जाएगी मीज़ान बैंक से। इसके बाद दोस्तों कम से कम 20% इक्विटी आपको खुद डालना होती है। अगर आप मीज़ान बैंक से न्यू गाड़ी ले रहे हैं या फिर आप यूज़ में गाड़ी ले रहे हैं तो आपको कम से कम 20% इक्विटी खुद डालनी होती है। 20% पैसे आपको खुद डालने होते हैं। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन कम से कम 20% लाजमी इसकी रिक्वायरमेंट में शामिल है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तब भी आप गाड़ी ले सकते हैं मीज़ान बैंक से। अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी आप मीज़ान बैंक से गाड़ी ले सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है, अगर आपको 2 साल का अरसा गुजर चुका है कहीं पे जॉब करते हुए, तब अगर आपके पास एक हिस्ट्री मौजूद है सैलरी स्लिप की सूरत में तो आप मीज़ान बैंक से गाड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। इसके अलावा सैलरी स्लिप आपको लेटेस्ट चाहिए होगी। इसके अलावा आपके पास जो है ये प्रूफ होना चाहिए कि आपको पिछले 2 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए। ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको 2 साल का अरसा गुजर चुका है बिज़नेस करते हुए तब जाके आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद अब हम चीज़ों की तरफ चलते हैं, कैलकुलेशन करते हैं क्या या आपको गाड़ी कितने की मिल सकती है मीज़ान बैंक से और आपको माहाना किस्त कितनी पे करनी होगी। फ़र्ज़ करें अगर आप न्यू गाड़ी लेते हैं मीज़ान बैंक से सुजुकी, ठीक है, सुजुकी की गाड़ी आप न्यू लेते हैं तो आपको कितनी किस्त अदा करनी होगी। अब देखें यहाँ पे अगर आप सुजुकी की न्यू गाड़ी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। आप कौन सी सुजुकी की गाड़ी लेना चाहते हैं, आल्टो VX लेना चाहते हैं, ऑल्टो VXL AGS लेना चाहते हैं, ऑल्टो VXR लेना चाहते हैं, बुलान गाड़ी है, कल्टस है, रावी है, स्विफ्ट है, वैगन आर है, कौन सी गाड़ी आप लेना चाहते हैं। ठीक है। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ऑल्टो VX के ऊपर क्लिक कर देता हूँ सबसे पहले नंबर पे ऑप्शन पे। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि ये गाड़ी आपको 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कितनी इक्विटी डालना चाहते हैं, डिपॉजिट आप कितना रखना चाहते हैं। तो कम से कम यहाँ पे 15% देने ऑप्शन दिया है। अब 15% के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। कम से कम 15% पैसे हम खुद पे करेंगे, बाकी जो 85% पैसे हैं वो मीज़ान बैंक अदा करेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है चीज़ें जो है आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद कार डिलीवरी जो है आप बुकिंग करवाना चाहते हैं ये इमीडिएटली आपको फौरी तौर पे चाहिए तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें मेरे सामने सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब सबसे पहले नंबर पे ऊपर बता दिया गया है न्यू गाड़ी 21,44,000 रुपये की आएगी, आल्टो VX। ठीक है। 660 cc ये गाड़ी है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट की सूरत में 3,21,600 रुपये हमें अदा करना होगा जो कि 15% टोटल बनता है। प्रोसेसिंग फ़ीस 25 रुपये हमें अदा करनी होगी। ठीक है। टोटल अपफ्रंट जो चार्जेस हैं टोटल मिला के 3,24,100 रुपये बनते हैं। ठीक है। बाकी जो महीने की किस्त है वो 63,039 रुपये हमने अदा करनी होगी। ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया है अगर आप न्यू गाड़ी लेते हैं तो। फ़र्ज़ करें अगर आप ओल्ड गाड़ी लेते हैं, यूज़ में गाड़ी लेते हैं तो फिर आपको कितने की पड़ेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे हम सुजुकी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर आप सुजुकी की ओल्ड गाड़ी लेना चाहते हैं तो कितनी ओल्ड लेना चाहते हैं। तो मैं 2016 रख लेता हूँ, 2016 की मुझे चाहिए। अब यहाँ से पूछ रहे हैं जी कितने पैसों की गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ जी मैं कम से कम 15 लाख रुपए की गाड़ी जो है वो लेना चाहता हूँ सुजुकी कंपनी की। इसके बाद ये कह रहे हैं कि कम से कम 20% इक्विटी आपने खुद डालनी है। ठीक है जी। इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि कितने साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप लेना चाहते हैं तो मैं 5 साल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे ये टोटल चीज़ें इन्होंने सामने रख दी हैं।
15 लाख रुपए की गाड़ी होगी जो आप लेना चाहते हैं सुजुकी कंपनी की, और सिक्योरिटी डिपॉजिट है 3 लाख रुपया आपकी बनती है, 2000 रुपया इसकी जो फ़ीस है प्रोसेसिंग फ़ीस 2500 रुपया, ये सारे टोटल मिलाने के बाद ही आपके बन जाएंगे 3,04,500 रुपया। इसके बाद 60 टोटल महीने की किस्तें हैं, महीने की किस्त बनेगी 42,083 रुपये। ठीक है, इस तरीके के साथ यहाँ पे एक और ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप न्यू गाड़ी लेते हैं होंडा कंपनी की, होंडा अटलस की, ठीक है, तो फिर हमें जो है कितने की गाड़ी पड़ेगी। अब ये पूछ रहे हैं कौन सी गाड़ी आप होंडा अटलस के लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कार डिलीवरी जो है हमें बुकिंग करवा लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद कैलकुलेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सारी चीज़ें देखें मेरे सामने आ चुकी हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ व्हीकल यहाँ पे आपको बता दी गई है। ठीक है, और इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको सामने आए। 1,87,720 रुपये इसकी महीने की किस्त बनेगी अगर हम ये गाड़ी लेंगे तो। ठीक है, इस तरीके के साथ दोस्तों आप अपनी महीने की किस्त खुद भी बना सकते हैं, या फिर मीज़ान बैंक से अगर आप न्यू गाड़ी लेंगे तो न्यू गाड़ी की जो माहाना किस्त है वो मीज़ान बैंक खुद आपको बताएगा कि इतनी आपको पे करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यूज़ में गाड़ी लेते हैं तो आपके पास देखें ऑप्शन आ जाता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये मीज़ान बैंक पूछता है कि आपको कितने रुपए की गाड़ी चाहिए। मैं कहता हूँ जी मुझे 10 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए। ठीक है, तो 10 लाख की गाड़ी अगर आप मीज़ान बैंक से लेते हैं 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर सुजुकी कंपनी की, तो देखें 28,755 रुपये इसकी जो माहाना किस्त है वो बनती है। ठीक है, अगर हम इसको और कम करना चाहें तो और भी हम इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 8 लाख रुपये रख लेते हैं। अगर आप मेहरान टाइप की गाड़ी लेना चाहते हैं वो आपको इतने तक भी मिल जाएगी। 23,000 रुपये माहाना किस्त बन रही है। ठीक है, तो आप माहाना किस्त खुद भी रख सकते हैं। अगर आप न्यू गाड़ी लेंगे मीज़ान बैंक से तो मीज़ान बैंक आपको बताएगा जी इतनी माहाना किस्त आपकी बनती है जो आपने पे करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आपको ये चीज़ें बताई हैं कि आप मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आकर ख़ुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप जो गाड़ी लेने जा रहे हैं मीज़ान बैंक से उसकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपने देख ली हैं, और इसके अलावा आप मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आकर रिक्वायरमेंट को दोबारा से देख सकते हैं कि मीज़ान बैंक किन शरात ज़वाबित के ऊपर आपको गाड़ी फ़राहम करता है। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा अगर आपने किसी बैंक से गाड़ी लेनी है तो पाकिस्तान में 3 ऐसे बैंक हैं जो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ दे रहे हैं। HBL बैंक है, मीज़ान बैंक है, UBL बैंक है, नेशनल बैंक है, 4 बैंक है। ठीक है, 4 बैंक हैं जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में गाड़ियाँ दे रहे हैं। इसके अलावा और भी माइक्रो फाइनेंस बैंक में और भी बैंक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही बैंक जो है वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सामने अभी अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें मैंने निकाली हैं। ठीक है, नंबर 1 पे दोस्तों अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं किसी बैंक से तो पहले तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप बैंक से गाड़ी ना लें। उसकी वजह यह है आप OLX के ऊपर विज़िट करें या फिर पाक व्हील्स जो गाड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है पाकिस्तान में, उसका अगर आप विज़िट करें तो उसके ऊपर बैंक लीज़ गाड़ियाँ आपको लोग जो है सेल आउट कर रहे हैं। जब आप उनसे पूछेंगे कि आप ये गाड़ियाँ क्यों सेल कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई हम हर महीने हमें 40,000 या 30,000 रुपये महीने की किस्त अदा करनी होती है जो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, या तरह तरह के वो बहाने लगाते हैं। बेसिकली ये लोग गाड़ियाँ बैंक से लीज़ करवाने के बाद सेल आ गई इसलिए कर रहे होती हैं क्योंकि इनको जो सूद पड़ रहा होता है बैंक की जानिब से वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर आप 15 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं ना तो शुरू में आपको बताएंगे बैंक की जानिब से बताया जाएगा कि ये चार्जेस आपने अदा करने हैं। बाद में जब शरह सूद बढ़ाता है स्टेट बैंक तो ऑटोमेटिकली जो कमर्शियल बैंक है वो भी जो शरह सूद है वो बढ़ा देते हैं। तो जो आपने बैंक से गाड़ी लीज़ करवाई होती है अगर आपने फ़िक्स मार्कअप के ऊपर लिए फिर तो ठीक है, अगर आप फ़िक्स मार्कअप के ऊपर नहीं ली तो फिर आपको सूद और बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये लोग यहाँ से परेशान हो जाते हैं। 15 लाख की गाड़ी आपने ली होती है जो आपको पैसे अदा करते वक्त 25 लाख रुपए तक की पड़ जाती है। ठीक है, तो सूद बहुत ज़्यादा इसमें शामिल हो जाता है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप गाड़ी बैंक से ना लें, उधार पकड़ के कहीं से नगद कैश के ऊपर गाड़ी ले रहे हैं। अगर आपने लेनी है तो ये आपका अपना ज़ाती अपॉइंटमेंट जो भी है आप मशवरा कर लें अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ। अगर आपने लेनी है तो भाई आपको कोई नहीं रोक सकता, ये अपनी मर्ज़ी है। एक मशवरे के तौर पे मैंने ये बात आपको बताई है। और एक बात और है दोस्तों, जब भी आपने बैंक से गाड़ी लेने के लिए जाना है तो बैंक के नुमाइंदे के साथ अच्छे तरीके के साथ पहले आप डिस्कशन कर लें बैठ के कि अगर आप गाड़ी फ़र्ज़ करें 20 लाख रुपए की लेने जा रहे हैं। ठीक है,
तो 20 लाख रुपए की तो गाड़ी है। इसके अलावा बैंक मार्कअप आपसे टोटल कितना चार्ज करेगा। अगर आप फिक्स मार्कअप के ऊपर गाड़ी लेते हैं तो फिर कितना मार्कअप आपको पे करना है। अगर आप फिक्स मार्कअप के ऊपर गाड़ी नहीं लेते तो फिर आपको कितना जो है मार्कअप जो है देना होगा बैंक को। ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके के साथ समझ लेनी है। इंश्योरेंस चार्जेस कितने हैं, ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट को आपने समझना है। उसके बाद आपने गाड़ी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ भी एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा, कोशिश करें आप डायरेक्ट बैंक से गाड़ी लें अगर आपने लेनी है तो। अगर आप किसी बंदे से गाड़ी लेने जा रहे हैं जिसने पहले किसी बैंक से गाड़ी लीज करवाई हुई है, फिर आप मुश्किल में फंस सकते हैं। आप फ्रॉडियों के चक्कर में मत जाइएगा, आप डायरेक्ट बैंक से गाड़ी लें, ठीक है। जो आपका स्टाम्प पेपर बनेगा या आपके जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे वो डायरेक्ट बैंक और कस्टमर आपके दरमियान में एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान में फ्रॉडियों की दुनिया बहुत मुतहर्रिक है। लोग इसी वजह से परेशान हैं, लोगों का एतमाद बहुत ज़्यादा उठ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।